Hello people, this is Sakshi. Welcome back to the channel again. So this is the part 2 of the plant growth and development, and thank you so much for clicking on this video. If you are watching this video for the first time, so I would suggest कि आप previous video को पहले देखें. The link will be in the description box. Now without any delay, let's start with the 11th point of the plant growth and development. These series are for your preparation only. इस सीरीज़ में हम लोग हर चैप्टर के 20 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं एंड अगर आपको इस चैप्टर के ये शॉर्ट 20 पॉइंट्स पता हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास 11 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11th पॉइंट. पॉइंट नंबर 11, दिस इज़ द फेजेस ऑफ ग्रोथ. इस पॉइंट में हम लोग एक प्लांट के डेवलपमेंट के कौन कौन से फेजेस होते हैं मीन्स उसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो द पॉइंट इज देयर आर 3 फेजेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ. द फेजेस आर मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन एंड मैच्योरेशन. मेरिस्टेमेटिक फेज में प्लांट की कांस्टेंट डिवीजन होती है. प्लांट्स की सेल्स में वो प्रोटोप्लाज्म रिच होती हैं प्लस उनके पास लार्ज न्यूक्लियाइज होती हैं एंड देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल्स एंड देयर आर ऑल्सो सेल्यूलोजिक प्लाज्मोडोमेस्टल कनेक्शन. ये थे पॉइंट मेरिस्टेमेटिक फेजेस ऑफ ग्रोथ के. नाउ लेट्स कम टू द इलॉन्गेशन पार्ट. एक प्लांट का इलॉन्गेशन पार्ट जस्ट प्रॉक्सिमल होता है मेरिस्टेमेटिक पार्ट के लिए. प्रॉक्सिमल का मीनिंग यहाँ पे है नियर बाय पॉइंट. सो द इलॉन्गेशन पार्ट इज प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक पार्ट विच मीन्स कि इलॉन्गेशन पार्ट मेरिस्टेमेटिक पार्ट या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसके जस्ट पास में प्रेजेंट है. सो द फंक्शन ऑफ द इलॉन्गेशन पार्ट इज द सेल एनलार्जमेंट एंड देयर आर द न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन डिपॉजिट. अब उसके बाद हम देखेंगे टू द थर्ड एंड द लास्ट फेज विच इज़ द मैच्योरेशन. सो प्लांट की मैच्योरेशन जस्ट इलॉन्गेशन पार्ट के प्रॉक्सिमल होती है विच इज़ जस्ट इलॉन्गेशन पार्ट के पास से स्टार्ट होती है. सो दिस इज़ द पोर्शन अलॉन्ग द एक्सिस एंड इस टाइम पे प्लांट ने अपनी मैक्सिमल साइज को अटेन कर लिया होता है प्लस देयर आर सम मॉडिफिकेशंस इन द प्रोटोप्लाज्म. नाउ पॉइंट नंबर 12 विच इज़ द ग्रोथ रेट. जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि किसी भी चीज़ का रेट निकालने के लिए वी हैव टू डिवाइड देम और द टोटल ग्रोथ with the particular time. So here too the growth rate of the plant will be considered as the growth per unit time. तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ 2 टाइप से होती है. These types are type 1 which is the arithmetic growth and type 2 which is the geometrical growth. तो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि जो अर्थमेटिक ग्रोथ है उसमें सिर्फ एक सेल डिवाइड करेगी, बाकी अदर सेल्स जो हैं वो मैच्योरेशन या मैच्योर होंगी. उसके बाद इन द ज्योमेट्रिकल साइड वी विल सी दैट ऑल द ग्रोथ in the geometrical side we will see that all these cells are dividing with the equal proportion और सारी cells divide कर रही हैं, जबकि in the arithmetic side we have seen that only one cell is growing and other ones. सो इनके कुछ फॉर्मूलाज एंड ग्राफ्स हैं. अर्थमेटिक ग्रोथ जो है सिर्फ एक सेल डिवाइड कर रही है तो दिस विल ग्रो डायरेक्टली इन इक्वल प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑफ द ग्राफ मिलती है. एज कम्पेयर टू द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ इसमें कुछ फेजेस होते हैं. सो द टाइम दैट इज टेकन फ्रॉम द इनिशिएशन टू द फाइनल ग्रोथ इसको हम लोग बोलेंगे लैग फेज. लैग फेज मतलब कि जब एक सेल स्टार्ट करना डिवाइड करना स्टार्ट कर रही है. ओके, सो देयर विल बी सम टाइम ना कि किसी भी सेल को ग्रोथ अपनी स्टार्ट करने के लिए और उसको एक प्रॉपर एनर्जी या प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड होने के बीच जो टाइम लगता है उसे हम लैग फेज बोलेंगे. उसके बाद द टाइम इन विच इट स्टार्ट ग्रोइंग और द ग्राफ्स विल गो टू द हायर पोजीशन दैट विल बी कॉल्ड एज द लॉग फेज. लॉग फेज इज़ द एक्सपोनेंशियल फेज और इस फेज में रियल ग्रोथ अकर होती है. उसके बाद वी विल सी दैट ऑल दी सेल्स विल गो टू अ फेज जहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होती है या सेल्स जो ग्रोथ या वो सेल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़्यादा ग्रो हो पाती है जिसमें वो डेड सेल्स और जो ग्रोइंग सेल्स हैं उनको कंपनसेट कर पाए. विच मीन्स कि स्टार्टिंग के फेज जब ग्रो नहीं हुआ था और स्टार्ट होने वाला था एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन दैट इज़ नोन एज लैग फेज. उसके बाद जब वो हाई हुआ तो दैट इज़ नोन एज द एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज. उसके बाद द प्लांट और द सेल्स विल गो टू द स्टेशनरी फेज और वैसे ही का वैसा जाता रहेगा. इन द लास्ट फेज दैट इज़ कॉल्ड द डिक्लाइन फेज बट ये आपकी बुक में अभी अवेलेबल नहीं है. So the arithmetic have the straight curve whereas the geometrical growth rate gives you the sigmoid or the S-shaped curve. So after seeing and after knowing the graphs you have to also
स्टडी एंड ऑल्सो लर्न दीज फार्मूलाज। ये फार्मूलाज डायरेक्टली या तो क्वेश्चन में आपसे एज अ फार्मूला इसका क्या होता है ये पूछा जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्हें टफ क्वेश्चन भी देने हैं तो दे विल डायरेक्टली गिव यू द नंबर्स और आपको इस फार्मूला में पुट करके वो ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 13th पॉइंट विच इज़ द क्वान्टिटिव कंपेरिजन। अब प्लांट की ग्रोथ की क्वांटिटिव कंपैरिजन हम 2 टाइप से करते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट वी विल टेक द टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, और द अदर वे इज द कंपैरिजन और द ग्रोथ ऑफ टोटल सिस्टम पर यूनिट टाइम। इन द कॉमनली बेसिस द सेकेंड क्वांटिटिव कंपैरिजन इज यूज्ड विच इज द ग्रोथ ऑफ अ सिस्टम पर यूनिट टाइम। मूविंग टू द 14th पॉइंट विच इज़ द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। किसी भी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए दे विल नीड सम फैक्टर्स और कंडीशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल एनलार्जमेंट के लिए वाटर का होना इज़ वेरी नेसेसरी। वाटर जो है सेल्स को टर्जिड बनाता है, दैट टर्जिडिटी विल हेल्प द सेल्स टू एक्सटेंड एंड टू ग्रो। सो इससे हम देखेंगे कि वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। पॉइंट नंबर 15, अब तक हमने ग्रोथ की सारी चीज़ें देख ली हैं, और स्टार्टिंग में जैसा कि हमने देखा था दैट द डेवलपमेंट प्लांट इज़ बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स, दीज आर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो इन दिस पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड द रीडिफरेंशिएशन। सो फर्स्टली देखेंगे कि शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो डिफरेंशिएट होती है, और उसके बाद वो मैच्योर होती है फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक और सम फंक्शंस, है ना। उसके बाद वी विल सी दैट द मॉडिफिकेशन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। बट इनकी ये जो मैच्योर होने के बाद कैपेसिटी जो होती है डिफरेंशिएट होने की और फॉर परफॉर्मिंग एनी डिफरेंट फंक्शन, इनकी ये कैपेसिटी लूज हो जाती है। बट इन द फेवरेबल कंडीशन वी विल सी दैट दीज सेल्स विल अगेन और रीगेन देयर कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड। सो इस कैपेसिटी को जब वापस से सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं और कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स या डिफरेंशिएट हो पाती हैं, सो दीज आर नोन एज, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डी डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग वाली प्रोसेस जब नेचुरल ग्रोथ है उस टाइम पे हम उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। जब एक बार कैपेसिटी लूज होने के बाद वापस से वो चीज़ आई है तो इसे हम लोग डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम द पेरेन्काइमा सेल्स। नाउ वी विल सी दैट दीज सेल्स विल अगेन लूज देयर कैपेसिटी, और इस कैपेसिटी को लूज़ करने के बाद जब वो वापस से कुछ नहीं कर पाएंगी, दैट इज़ नोन एज रीडिफरेंशिएशन। सो अब वापस से जब वो सेल्स ने अपनी कैपेसिटी लूज़ कर दी है टू डिफरेंशिएट एंड डिवाइड, इस प्रोसेस को हम लोग रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। These cells have loosened their capacity to divide, but note that they have the ability to perform different functions. अब वो सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती है, मैच्योर नहीं हो सकती हैं, बट दीज सेल्स हैव अ एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। पॉइंट नंबर 16 विच इज़ द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स जब डेवलप हो रही हैं या प्लांट कोई भी जब डेवलप होना स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो सीक्वेंस है एक कंप्लीट प्रोसेस का, वी विल बी डिस्कसिंग एंड डिस्क्राइबिंग दैम शॉर्टली। सो स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जिनमें मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं। दीज सेल्स विल ग्रो और प्लांट ग्रोथ करेगा, दैट ग्रोथ और द प्लांट सेल्स विल ग्रो, और इस टाइम पे उनका एक्सपेंशन और एलोंगेशन होगा। एलोंगेट होने के बाद दे विल डिफरेंशिएट होने के बाद वो मैच्योर होंगी। मैच्योर होने के बाद दीज मैच्योर सेल्स विल गो टू द फेज जहाँ पे कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, और दिस फेज इज़ द लास्ट फेज विच इज़ द सेनेसेंस फेज, बुढ़ापा जिसे हम बोलते हैं। तो प्लांट सेल्स भी स्टार्टिंग में ज़्यादा ग्रो करेंगी, फिर उनका एक मीडियम स्टेज आएगा जिस टाइम पे वो मैच्योर होंगी, एंड देन द लास्ट फेज विच इज़ द सेनेसेंस फेज। इसके बाद द सेल विल डाई, और एट दैट टाइम द न्यू सेल्स विल बी फॉर्मिंग। So moving to the 17th point which is the plasticity. So in the 17th point सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है that is कि कुछ plants में उनकी डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है। इसके साथ साथ आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स के नेम्स भी याद रखने हैं विद देयर फोटोग्राफ्स और विद देयर डायग्राम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द लग्सपर एंड द सेकेंड वन इज़ द बटरकप।
मूविंग टू द 18th पॉइंट विच इज़, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ये पॉइंट वापस से मैंशनड है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. आफ्टर दैट वी विल सी दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ और फॉर द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट. These factors are divided into two different types which are the intrinsic and the extrinsic factors. Intrinsic factors में आएगा intracellular division, intra means genetic, उसके बाद आएगा intercellular division which is the chemical division or the PGRs. Now the question comes that what is PGR? PGR is the plant growth regulator. सो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए कुछ अलग अलग फैक्टर्स की ज़रूरत होगी. स्टार्टिंग में हमने देखा डेवलपमेंट में टू डिफरेंट टाइप से हम देखेंगे विच इज़ द फैक्टर्स आर इंट्रेंसिक और द एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स. इंट्रेंसिक में हमने देखा दैट इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक हैं, इंट्रा हैं अगर, और अगर वो इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स हैं तो दीज आर द केमिकल्स और जिन्हें हम लोग PGRs बोल रहे हैं. इन द एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स, प्लांट की ग्रोथ के एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स जो हैं हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है. दीज आर ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 19. यहाँ पे हम PGRs विच आर द प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, इनके डाइवर्स फॉर्म्स को स्टडी करने वाले हैं. सो PGRs में डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस होती है. दे मे बी द इंडोल कंपोजिशन, देयर मे बी द एडिनाइन डेरिवेटिव्स कंपोजिशन, there may be the carotenoids, there may be the terpenes और there may be the composition of the different gases. तो इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे कि इंडोल कंपोजिशन के अगर कोई भी हम लोग PGRs को डिस्कस करेंगे. सो द एग्जांपल इज एसिटिक एसिड और I3 एसिटिक एसिड विच इज़ IAA. एडेनिन डेरिवेशन में हम लोग याद करेंगे विच इज़ द N6 फ्यूराफ्यूलामाइन प्यूरिन, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैरोटिनॉइड्स में ABA विच इज़ द एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट देयर आर ऑल्सो टू रिमेनिंग पोर्शन विद द टार्पीन जो कि गिबरलिक एसिड जिसका एग्जाम्पल है, एंड द गैसेस कंपोजिशन और द गैसेस डेरिवेटिव्स विच आर, एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर इथाइलिन और C2H4. के बाद वी विल सी दैट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को या प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं. सो ये दो टाइप से डिवाइडेड होते हैं अगेन, एंड दीज टू टाइप्स आर आइदर दीज ऑल दीज हार्मोन्स विल ग्रो और हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो और दे विल इनहिबिट देयर ग्रोथ. सो ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स में हम इसे डिवाइड करेंगे. ग्रोथ प्रमोटर सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों में हमारी सेल को इंड्यूस करेंगे या प्रमोट करेंगे. दे विल ऑल्सो प्रमोट दी सेल फंक्शंस, एंड इनके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सिन, गिबरलिन्स एंड द साइटोकाइनेस. सो द ग्रोथ इनहिबिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाउंड रिस्पॉन्स. स्टार्टिंग में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ग्राफ्टिंग में देखते हैं कि हमने एक रोज़ की एक स्टेम को कट करके दूसरे रोज़ की स्टेम पे अटैच किया है. सो दीज प्लांट्स विल मेक अ कनेक्शन ना, कि जिससे उनकी ग्रोथ वापस से या जिससे वो दो स्टेम्स कंबाइन हो. सो इस रिस्पॉन्स को हम लोग बाउंड रिस्पॉन्स बोलते हैं, एंड दिस इज़ डन बाय द इनहिबिटर्स PGRs. सो उसके बाद हम देखेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को कंट्रोल भी ये PGRs करते हैं विच आर द इनहिबिटर ग्रोथ हार्मोन्स, और डोरमेंसी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द एग्जाम्पल इज ABA विच इज़ द एब्सिसिक एसिड. अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये मेनली सारे हार्मोन्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. ये स्टार्ट की थी चार्ल्स डार्विन और उनके सन ने, जब उनने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की. उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रासेस की क्लियोप्टाइज जो हैं वो सनलाइट या फिर उसकी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के साइड बेंडेड है, विच मीन्स कि ये जो ग्रास है वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं इल्यूमिनेशन के साइड विच इज़ द सोर्स ऑफ सनलाइट, और जिस साइड से वहाँ पे उनके रूप में धूप आ रही थी दे आर मूविंग और दे आर लिटिल बेंड टूवर्ड्स दैट साइड. और इस फिनोमेना को उनने नोट किया, एंड दैट फिनोमिनन इज़ नोन एज द फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म और फोटोपीरियोडिज्म जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स, सो प्लीज़ नोट डाउन देम टू. सो इस पूरे फिनोमेना को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और जब क्लियोप्टाइल पोर्शन को या क्लियोप्टाइल पोर्शन को ऑब्जर्व किया गया तो वी हैव आइसोलेटेड ऑक्सिन हार्मोन फ्रॉम इट. तो इससे पता चला कि क्लियोप्टाइल में ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट था और इसकी वजह से वहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म पॉसिबल था. Now we will see that there are two types of disease that are given. Bakane disease of the rice which is also known as the foolish seedling disease. So इसमें जो फंगल पैथोजन जो हमें उस टाइम पे मिला, that pathogen is known as the pathogen is known as Gabriella fujikori, और इसी को हम लोग गिबरलिक एसिड भी बोलते हैं.
दिस वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ई कुरोसावा। उसके बाद हम देखेंगे दैट इन द टोबैको प्लांट्स देयर इज ऑल्सो द डिपोजिशन ऑफ कैलस। तो इस टाइम पे हमने देखा कि ये कैलस वाली सेल्स, मतलब कि एक सेल्स का बहुत ज़्यादा ग्रुप, ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ तब प्रोलिफरेट कर पा रही थी जिस टाइम पे उन्हें ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया था। सो इससे हमें पता चला दैट द ऑक्सीजन इज़ अ प्रोमोटर हार्मोन। इसे और इस टाइम पे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी या रिपोर्ट किया था मिलर एंड स्कूब ने। उसके बाद हम देखेंगे इन द 1960 3 डिफरेंट टाइप की इनहिबिटर्स की केमिकल कैरेक्टराइजेशन हुई, दैट विच मीन्स कि 3 डिफरेंट केमिकल इनहिबिटर्स का फॉर्मेशन या फिर डिस्कवरी हुई। these 3 inhibitors are, सबसे पहले इनहिबिन बी, द सेकेंड वन इज़ एप्सिसिजन 2 एंड द थर्ड वन इज़ द डोमिन। डोमिन को ही लेटरली हम ABA और एब्सिसिक एसिड अब बोलते हैं। ऑक्सिन जो है ग्रोथ हार्मोन है, गिबरलिन जो है वो प्रोमोटर हार्मोन है, साइटोकाइनिन जो है प्रोमोट करता है सेल डिवीजन को। तो ये तीनों चीज़ें ऑक्सिन, गिबरलिन और सेल डिवीजन ये वाली ग्रोथ हार्मोन हुए, जबकि इनहिबिन, एब्सिसिन और डोर्मिन जो है विच इज़ नोन एज ABA इज़ द इनहिबिटर हार्मोन। उसके बाद हम देखेंगे कि इथाइलिन इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। ये फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, प्लस इट ऑल्सो एसेलरेट द एब्सिशन पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे इट ऑल्सो प्रोमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर पोर्शन टू इंक्रीज द यील्ड। और जो ABA विच इज़ द एब्सिसिक एसिड is the chemical for the growth inhibitors or for the dormancy. Now moving to the 20th or the last point of this chapter is which are the 3 different special phenomena. So the first phenomena or the first special phenomenon is photoperiodism. हमने देखा कि कुछ प्लांट्स को नेचुरली ज़्यादा सनलाइट की नेसेसिटी होती है, कुछ प्लांट्स को एक एवरेज सनलाइट की नेसेसिटी होती है, जबकि कुछ प्लांट्स को या सनलाइट मिले या फिर ना मिले उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इन कैटेगरीज से हमने प्लांट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्टली जिन्हें ज़्यादा टाइम में सनलाइट की ज़रूरत होती है क्रिटिकल अमाउंट तक, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। जिन प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए सनलाइट चाहिए होती है, दैट इज़ नोन एज द शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट। एंड द प्लांट विच डज नॉट इफेक्ट और द ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट or the plants in which their growth does not depend on the sunlight or the time of sunlight, that is known as the neutral day plants या day neutral plants. The second phenomenon is vernalization. In this phenomena, the flowering of a plant is dependent on the temperature. Yes, for the growth of the flowers, they need the low temperature exposure. इनके examples हैं some of the biennial plants like sugar beet, cabbages and carrots. These plants or this variety of plants need low temperature exposure for their growth or for the growth of their flowers. The third or the last phenomenon of this chapter is seed dormancy, which means कि the evolutionary adaptation that prevents seed from germinating during the unsuitable condition because of low survival capacities or the low survival conditions. अगर plants की favorable conditions available हैं, so that seed will germinate, otherwise that seed will not germinate. So this was the last point of this chapter.